नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दुखनी और सुखनी। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री को जन्म देते समय सेठानी की मृत्यु हो गई, तो उसकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उसकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी सेठ दूसरी शादी करने को कहते, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी करने के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में सेठ की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता है और इस सेठानी से भी एक बेटी जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटी बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारा दुख सहती रहती और भगवान की पूजा करती रहती। जब सेठ की दोनों बेटी विवाह के योग्य हो गई, तो सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री का विवाह संपन्न परिवार में। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और उससे कहती है, तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा है तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे भी दिया करूँगी और बचा खुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी हाँ कर देती है और वह अपनी बहन के घर काम करने लगती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही अपने बच्चों को ले आकर खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्यौहार था, तो सबके घर में पकवान बन रहे थे। तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता कुछ करते नहीं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा, आज त्योहार है तो आज का हुआ थोड़ा सा ताज़ा खाना दे दो मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन है। तो दुखनी ने अपनी बहन सुखनी को बहुत बुरा भला बोला और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देख उसके बच्चे ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के घर गई थी खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो। तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला बोला। तब दुखनी ने सोचा, आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा कुछ लकड़ियाँ बेचकर बच्चों के लिए अच्छा खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह दर्द से तड़प रही थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा सी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दे दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली, जिसके ऊपर केचुली थी और उससे वह निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद कर देती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है
फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से कहराने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम मेरे पैर दबा दो। तो दुखनी कहती है, ठीक है माँ, और दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है, माँ यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए यह तुम ले जाओ, और यह एक थैला भी है, इसे भी ले जाओ। दुखनी जब थैला देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है तो उसे रास्ते में वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें एक नागमणि देती हूँ, और कहती है, इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती है तो उसे वही गाय मिलती है और कहती है, तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले आती है और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छे भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा, दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और सुखनी से पूछती है, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब दुखनी भी गरीब औरत के रूप बनाकर वन की तरफ जाती है तो उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही बुढ़िया मिलती है। वह कहती है, मेरी इजाज़त के बिना यहाँ तुम कैसे आ गई, और वह सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में सब कुछ खत्म हो गया है, धन दौलत सब कुछ है। अब वह गरीब हो गई है। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है। तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धारण करके वन में गई, इसलिए वही वन सती माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया, जिस वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव वहां से चले गए और सुखनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।